नमस्कार दोस्तों, मैं स्वेन आप सभी का स्वागत करता हूं सफलता के सारथी यूट्यूब चैनल पर। ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो सितंबर मंथ का है पार्ट 4। अगर आपने आगे के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए। तो इस तरह से आपके सितंबर मंथ का सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन सभी की लिंक भी दी हुई है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन की सहायता से आप तक पहुंच सके। इसी के साथ हमारी ये वीडियो शुरू करेंगे। तो जिस तरह से हमारा पैटर्न रहता है, पहले हम जो कुछ मुख्य टॉपिक्स रहते हैं उनको एक वन लाइनर के फॉर्म में कवर करते हैं, उसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। अगर आपने हमारी पहले की वीकली इस वीडियो देखी है तो आप इस पैटर्न से भली भांति परिचित होंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट डेज से। इंटरनेशनल रेड पांडा डे मनाया गया 19 सितंबर को। ठीक है, रेड पांडा जो है ना ये एक मैमल होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है और ये पाया जाता है हिमालयन रीजन में और कहीं चाइना के भी कुछ रीजन्स में यह पाया जाता है। छोटा सा एक जीव होता है, आप अगर इसको नेट पे देखेंगे तो आपको यह याद रहेगा थोड़ा, 19 सितंबर रेड पांडा डे। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल पीस डे। इंटरनेशनल पीस डे 21 सितंबर को मनाया गया। इसकी इस बार की थीम क्या थी? इसकी इस बार की थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर। ये इसकी इस बार की थीम है। थीम भी पूछ ली जाती है एग्जाम में, इसलिए आप इनको भी ध्यान से लिखते रहिए और पढ़ते रहिए। वर्ल्ड अल्जाइमर डे 21 सितंबर को मनाया गया। अल्जाइमर जो होता है ना ये एक ब्रेन से रिलेटेड एक डिजीज होती है। इसमें कभी कभी मेमोरी लॉस हो जाता है और जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा मस्तिष्क है, वह अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाता, उसके फंक्शनिंग में बाधा उत्पन्न होती है इस डिजीज में। अब इसकी इस बार की थीम क्या है? तो इसकी इस बार की थीम नहीं, इसकी इस बार का जो विषय है वह है लेट्स टॉक अबाउट डेमेंशिया। उसके बाद आता है वर्ल्ड राइनो डे। वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को मनाया जाता है, तो यह भी आपको याद रखना है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो एक सींग वाला गेंडा होता है वह किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? या आप मुझको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यह आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा, आसान क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा डे आता है अगला, वह आता है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। मतलब जो सांकेतिक भाषा होती है, अगर कोई बहरे जो व्यक्ति रहते हैं वह एक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं तो उस भाषा का दिवस 23 सितंबर को मनाया गया। अब इसकी इस बार की थीम क्या थी? साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे 24 सितंबर को मनाया गया और यह इसकी इस बार की विषय क्या था? तो इसका इस बार का विषय था सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट। अब जो हमारा अगला डे आता है वह आता है वर्ल्ड फार्मास्यूटिक्स डे। मतलब कि ये 25 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, 25 सितंबर को मनाया गया और इसकी इस बार का विषय क्या था? इसके इस बार का विषय था ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ, ये आपको याद रखना है। अब मैं बात करता हूँ जो हमारे अगला टॉपिक है, मतलब कि अपॉइंटमेंट्स के बारे में। पहला अपॉइंटमेंट है राघवेंद्र सिंह जी का और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि हमारे कल्चर सेक्रेटरी के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। और राघवेंद्र सिंह जी जो हैं ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। इससे एक और क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर वह कौन है? तो वह है प्रहलाद सिंह पटेल। सोनू सूद को तो आप जानती होंगे, कोरोना काल में काफ़ी लोगों की इन्होंने मदद की है, हज़ारों लोगों की सहायता की है, तो इनको एसर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, याद रखना है। एसर इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन है? तो वह है हरीश कोहली। उसके बाद सीमांचला दास के बारे में बात की जाए तो इनको आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इससे क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है कि आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 1944 को। सदस्य देशों की संख्या है 189 और एक क्वेश्चन आ चुका है कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो वह है क्रिस्टीना जॉर्जीवा वर्तमान में। बात करते हैं अनिल धस्माना की, तो इनको नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया है। देखिए, अनिल धस्माना जी जो है ना यह एक पाकिस्तान विशेषज्ञ हैं और फरवरी 2019 में जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी उसके यह प्रमुख योजनाकार भी हैं, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद ए के दीक्षित जो हैं इन्हें पीएमसी बैंक के प्रशासक के रूप में अपॉइंट किया गया है। पीएमसी मतलब कि पंजाब और महाराष्ट्र कॉरपोरेटिव बैंक्स। ठीक है, और जो ए के दीक्षित जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो यह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं पीएमसी बैंक की तो स्थापना हुई थी 1989 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। उसके बाद जो अगले अपॉइंटमेंट है वह है वाह एंड डो का, तो इनको माली गणराज्य के इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। माली गणराज्य के बारे में अगर बात हो रही है तो इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है बमाको और जो मुद्रा है वह है पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक। इस्माइल तोरोगा यह बने हैं बोगेनविल के नए राष्ट्रपति। देखिए, ये पूर्व विद्रोही व सैन्य कमांडर थे, तो इसलिए आप इनको याद रखिएगा। बोगेनविल जो है इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है वोका द्वीप।
बात की जाए खुशी चिंदालिया की, तो यह यूएनईपी की रीजनल एम्बेसडर बनी है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की रीजनल एम्बेसडर इनको बनाया गया है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो यह है नैरोबी केन्या में। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह हैं इंगर एंडरसन। बात अगर मैं करूं मोहम्मद हुसैन रोवेलो की, तो यह सोमालिया के प्रधानमंत्री के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सोमालिया जो है इसकी राजधानी है मोगदिसु और जो मुद्रा है वह है सोमाली सीलिंग, याद रखिएगा। इसी के साथ हमारे जो अपॉइंटमेंट्स हैं वह समाप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक की बारे में। श्रद्धांजलियों के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले प्रख्यात गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम जी का निधन हो गया। ये काफ़ी फेमस गायक थे, 40,000 से अधिक गानों में इन्होंने अपनी आवाज़ दी थी, तो देखा जाए काफ़ी बड़ी हस्ती थी ये। ठीक है, इनका निधन हो गया। उसके बाद परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष शेखर बसु जी का निधन हो गया है। इनका निधन कोरोना के कारण हुआ है। ठीक है, और 2014 में ये पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया है। देखिए, इनका निधन भी कोरोना वायरस के कारण हुआ है, और कोरोना वायरस के कारण मरने वाले यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के पहले सदस्य हैं। तो कोरोना वायरस का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, तो अपने आप को सुरक्षित रखिए, आसपास परिवार वालों को सुरक्षित रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अच्छा, उसके बाद अब अगर मैं बात करूं पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन हो गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टनर का भी निधन हो गया है। ठीक है, और यह कनाडा के 17वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। कनाडा की अगर बात हो ही रही है तो राजधानी क्या है, तो राजधानी है ओटावा, मुद्रा है कैनेडियन डॉलर, याद रखिएगा। नेपाल के महान पर्वतारोही अंग रीता शेरपा का निधन हो गया है। देखिए, ये काफ़ी इन्होंने कई बार माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने चढ़ाई की थी, और कई बार तो ये बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही इन्होंने चढ़ाई की थी। तो इसकी इनके इस कौशल के कारण इनको स्नो लेपर्ड भी कहा जाता था। और बिना ऑक्सीजन का उपयोग किए सर्दियों में यह एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति के रूप में इनको मान्यता प्राप्त थी। तो देखा जाए तो काफ़ी महान व्यक्ति थे। इनका भी निधन हो गया है, अंगरीता शेरपा, याद रखिएगा। उसके बाद स्टार्ट होते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स के बारे में अगर मैं बात करूं, हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत कहाँ की गई है, तो इसकी शुरुआत की गई है गुजरात में। यह जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत जो महिला समूह हैं उनको ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, और ऐसे जो महिला समूह है ना उनमें 10 सदस्य होंगे। ठीक है, यह आपको याद रखना है। तो ये बात अगर गुजरात की हो रही है तो इसके सीएम कौन है, तो वह है विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और एक और बात है कि गुजरात में ई वाहन जो है ना उनके लिए एक योजना भी चलाई है, सब्सिडी योजना, तो ये भी आपको याद रखना है। अब अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश के बारे में, देखिए मध्य प्रदेश ने अन्य उत्सव का उद्घाटन किया है। बात की जाए बिहार के बारे में, तो बिहार ने घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की है। बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र ने ई पीक पिहानी ऐप को लॉन्च किया। देखिए, जो सारे के सारे ऑप्शंस में हम जो क्वेश्चंस कवर करते हैं ना, ये भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ही हैं। इनको हम कवर करते हैं, तो इस तरह से आप इनको भी ध्यान से पढ़ते रहिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर की सूची में शामिल किया गया है? अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो इनका नाम है उदित सिंगल। उदित सिंगल जी जो हैं इनको यूनाइटेड नेशन के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए चुना गया है। और 2020 में ये उन युवाओं की सूची में, उन युवा लीडर्स की सूची में इनको रखा गया जो कि सतत विकास लक्ष्यों को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, और जो उदित सिंगल जी जो हैं ये ग्लास टू सेंड के संस्थापक हैं, ये आपको याद रखना है। और यूनाइटेड नेशन के महासचिव कौन है, तो वह है एंटोनियो गुटेरेस, वह आपको यहाँ से याद रखना है। अब अगर मैं बात करूँ जो अन्य ऑप्शंस लिखे हुए उनके बारे में बात की जाए, तो आईपीएल लीग में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी जो हैं वह बने हैं अली खान, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बात अगर मैं करूं महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में, तो आईपीएल के इतिहास में 100 मैच जीतने वाले यह पहले कप्तान बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी जी। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है ना, इसने वार्षिक महिला टेनिस टीम प्रतियोगिता जो फेड कप है उसका नाम बदल के कर दिया गया है बिली जीन किंग कप, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो उसका हेडक्वार्टर है लंदन में, और उसके अध्यक्ष हैं डेविड हैक्ट्री, याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अ प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कि ये जो पुस्तक है ना, इसको लिखा है बराक ओबामा ने। तो इनको तो आप जानती होंगे काफ़ी अच्छे से, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं ये। और उन्होंने अपने कार्यकाल के संस्मरणों के पहले एडिशन अ प्रॉमिस्ड लैंड को जारी किया है। और यह जो बुक है ना, यह 17 नवंबर 2020 को पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा 25 भाषाओं में इसको जारी किया जाएगा। और इस एडिशन में 2008 के राष्ट्रीयपति का जो अभियान था उसके बारे में, और 2011 में जो ओसामा बिन लादेन की जो मृत्यु हुई थी उसके साथ जो ओबामा जी हैं, इनका जो कार्यकाल समाप्त हुआ था, इनका पहला कार्यकाल, तो उसका वर्णन इस पुस्तक में है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो अरुंधति रॉय हैं, इनकी भी हाल ही में एक बुक इन्होंने लिखी हुई है जिसका नाम है आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्शन, याद रखिएगा। उसके बाद करूं गौरी खान जी के बारे में, तो इनको आप जानते हैं, इनकी बुक को हम डिस्कस कर चुके हैं, माई लाइफ इन डिज़ाइन, ये इन्होंने लिखी है। क्लॉडे आरपी के बारे में बात की जाए तो इन्होंने लिखी है द एंड ऑफ एन एरा, इंडियन एग्जिट टिबेट, याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। WPP की 2020 ब्रांडेड टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रैंकिंग में टॉप पे है। तो इसमें टॉप पे है HDFC बैंक। और जो HDFC बैंक है, ये लगातार 7वें वर्ष ब्रांड टॉप मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स 2020 में यह टॉप पर रही है। लगातार 7 वर्षों से ये टॉप पर ही आ रही है। और यह जो रैंकिंग है, इसमें LIC रही है दूसरे स्थान पर और TCS रही है तीसरे स्थान पर। ठीक है। अगर मैं बात करूं HDFC बैंक के बारे में, तो HDFC बैंक की कुल ब्रांड वैल्यू $2 बिलियन के आसपास है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और हाल ही में शशिधर जगदीशन जो हैं, ये HDFC के नए MD व CEO के रूप में इनको अपॉइंट किया गया, ये आपको याद रखना है। अब अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में बात की जाए तो इसने कॉन्टैक्ट लेस डेबिट कार्ड सुविधा सेफ पे की शुरुआत की है, सेफ पे। बात में करूं जो RBI के बारे में बात की जाए, तो RBI ने AK दीक्षित जी जो हैं, इनको, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं PMC बैंक के बारे में, तो AK दीक्षित एक बार रिवाइज कर लेते हैं। AK दीक्षित जी को PMC बैंक के प्रशासक के रूप में अपॉइंट किया है, याद रखिएगा। बात की जाए कैनरा बैंक के बारे में, तो कैनरा बैंक ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए लेड 2.0 सिस्टम को इन्होंने लॉन्च किया है। लेड 2.0 सिस्टम को लॉन्च किया है कैनरा बैंक ने, याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने कोविड-19 महामारी के लिए दुनिया को सीख देने के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 जीत लिया है? यह पुरस्कार जीता है नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। और यह जो अवार्ड है, इसके बारे में बात की जाए तो यह अवार्ड कई देशों के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्रियों को संयुक्त रूप से दिया जाता है। तो यह जो अवार्ड है ना, इसमें डोनाल्ड ट्रंप व व्लादिमीर पुतिन साहब भी इसमें शामिल हैं। और यह सभी इस अवार्ड को साझा करेंगे। देखिए, मोदी जी जो हैं, वह इस अवार्ड को पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इनके पहले 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो जेनथ वेडोलिमा है, इनको गोल्डन पेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। मार्गरेट एटवुड के बारे में बात की जाए तो काफ़ी फेमस लेखिका हैं ये। ठीक है। इन्हें पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है। आदित्य पुरी जी के बात करें तो ये HDFC बैंक के पूर्व MD व CEO हैं। इन्होंने यूरोपियन अवार्ड ऑफ एक्सीलेंट 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्होंने जीता है, ये आपको याद रखना है यहाँ से। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है रोमिला थापर ने। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो यह एक फेमस इतिहासकार है। और यह जो बुक है, इस बुक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया व सीगल बुक्स के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाएगा। रोमिला थापल जी जो हैं, इसके पहले भी कई फेमस बुक लिख चुकी हैं, जैसे कि अगर उनके बारे में हम बात करें, अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन्होंने लिखी थी। उसके बाद इंटरप्रिटिंग अर्ली इंडिया, यह बुक इन्होंने लिखी है। 2005 में इन्हें पद्म भूषण व 2008 में इन्हें कुल्ग प्राइज से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, देखिए जो सैफ विकास खन्ना है, इन्होंने भी एक बुक लिखी है हाल ही में, जिसका नाम है किचन फॉर ग्रेटिट्यूड। ठीक है, याद रखिएगा, किचन फॉर ग्रेटिट्यूड। बात अगर मैं करूं R भानुमति के बारे में, जो R भानुमति जो है ना, यह सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है जुडिशरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यह बुक इन्होंने लिखी है। पॉप फ्रांसिस ने भी एक बुक लिखी है, इसके बारे में बात की जाए तो उसका नाम है लेट अस ड्रीम, याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 की सह अध्यक्षता करेंगे? तो इसकी सह अध्यक्षता करेंगे यूनाइटेड नेशन व यूनाइटेड किंगडम, मतलब कि A and B बोथ।
अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो 2015 में जो पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, उसकी 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर 12 दिसंबर को एक ग्लोबल क्लाइमेट समिट का सह आयोजन किया जाएगा, ठीक है, जिसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड नेशन मिलकर करेंगे। इसमें यूनाइटेड नेशन के महासचिव जो हैं वह एंटोनियो गुटेरेस जी व यूनाइटेड किंगडम जो देश है उसके पीएम बोरिस जॉनसन, इन दोनों मिलकर इस कार्यक्रम की सह मेजबानी करेंगे, यह आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ इसके बारे में बात की जाए तो दुनिया की पहली बायोनिक आंख ऑस्ट्रेलिया ने तैयार की है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दुनिया की पहली बायोनिक आंख किसने तैयार की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने तैयार की है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोणी योजना की शुरुआत की है? तो यह जो योजना है इसकी शुरुआत की गई है असम में, ठीक है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य परिवहन विभाग को मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोणी योजना की शुरुआत की है और इसके तहत जो ग्रामीण कनेक्टिविटी है उसको बेहतर बनाया जाएगा। गांव में रोजगार उपलब्ध करने के लिए राज्य के सभी गांव में लाइट मोटर व्हीकल सर्विसेज की शुरुआत भी की जाएगी, तो यह आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो गवर्नर हैं असम के तो वह कौन है? तो वह है जगदीश मुखी और हर गांव में एक व्यक्ति को वाहन भी दिया जाएगा, तो यह भी आपको याद रखना है। अब अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, यहाँ पे आपको राजस्थान लिखा हुआ दिखेगा, तो राजस्थान में शुरू हुई है मोक्ष कलश योजना, याद रखिएगा, मोक्ष कलश योजना 2020। बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में शुरू की गई किसान कल्याण योजना। बात की जाए केरल की तो केरल में देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे यामिन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यामिन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इतिहासकार व लेखक राणा सफवी को, और इनका जो योगदान है संस्कृति में उसके लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह दिल्ली में पुलिस उपायुक्त के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं और वॉन्सिया में यूनाइटेड नेशन शांति सेना की यह सदस्य रह चुकी हैं और इनको इस अवार्ड सम्मानित भी किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अब अगर मैं इस अवार्ड के बारे में बात करूं तो यह अवार्ड 2015 से यामिन हजारिका की स्मृति में हर वर्ष महिला पेशेवरों को दिया जाता है। जो यामिना जी जो हैं यह केंद्रीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली पूर्वोत्तर की पहली महिला थी, तो ये आपको याद रखना है। अब अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में तो डेविन एटनबरो के बारे में बात की जाए तो 2019 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है इसने जीता है खेल प्रोत्साहन अवार्ड 2020। इसी का चौधरी के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने एकलव्य अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो ध्यान से पढ़ते रहिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की, तो यह है असली महिला सशक्तिकरण। हाल ही में लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? इनके बारे में बात की जाए तो यह है शिवांगी सिंह, इनका नाम है। देखिए शिवांगी सिंह जो है यह वाराणसी की रहने वाली हैं और अंबाला में आईएएफ के नवीनतम लड़ाकू विमान उड़ाने की वर्तमान में ये इनका प्रशिक्षण चल रहा है और यह जल्द ही अंबाला में स्थित 17 स्क्वाड्रन जो गोल्डन रो है उसमें शामिल होंगी और यहीं पर जो 5 राफेल विमान जो फ्रांस से आए हुए हैं वह यहीं पर तैनात हैं, तो उनको उड़ाने वाली यह पहली महिला पायलट बन गई हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब अगर मैं बात करूं जो अन्य ऑप्शंस लिखो उनके बारे में तो भारतीय युद्धपोत पर तैनात पहली हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली महिलाएं जो हैं वह 2 महिलाएं, ये हम पूछ भी चुके हैं। अगर आप हमारे क्विज अटेंड करते हैं इंस्टा पे तो ये क्वेश्चन हम पैसे पूछ चुके हैं, तो आपको आंसर पता होगा। कुमुदनी त्यागी, ठीक है, और जो रीति सिंह है, इन दोनों को भारतीय युद्धपोत पर तैनात पहली महिला हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली महिलाओं के रूप में जाना जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया बेंगलोर में। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आसानी से आपको यह मिल जाएगा, तो इसलिए आपको याद रखिएगा। कंफ्यूज हम कभी कभी हो जाते हैं क्योंकि दिल्ली बेंगलोर में कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखिएगा बेंगलोर में 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो 1914 से हर साल इंडियन साइंस कांग्रेस जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। और इस वर्ष इसका आयोजन कर्नाटक के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस में किया जाएगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसकी इस बार की थीम क्या है? तो इसकी इस बार की थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी विलेज डेवलपमेंट, याद रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में तो हाल ही में उत्तर भारत में कुत्तों के लिए पहला ब्लड बैंक कहाँ खोला गया? तो यह खोला गया लुधियाना में, याद रखिएगा।
और आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम का जो नाम है ना, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, उसका नाम बदल के कर दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध नगर के बारे में बात करूं तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आजकल न्यूज़ में है, काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी, याद रखिएगा, यूपी में है ये, आप जानते ही होंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसने टूर दे फ्रांस 2020 रेस जीत ली है? तो यह जो रेस है ना, इसको जीता है तादेज पोगाकर ने, और ये कहाँ के हैं? तो ये स्लोवेनिया के हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि ये स्लोवेनिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने यह रेस जीती, और यह जो रेस होती है यह एक साइकिल रेस होती है, ठीक है। 21 दिनों तक यह रेस चलती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, ठीक है। टूर दे फ्रांस। अब मैं बात करूंगा जो हमारे अन्य ऑप्शंस लिखे उनके बारे में, तो जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की है हाल ही में, ठीक है। कर्नल डॉक्टर गिरिजा मुंगली, इनके बारे में बात की जाए तो इन्होंने एशियन फुटबॉलर कॉन्फेडरेशन की टास्क फोर्स की सदस्य के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है, याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन 16 से 30 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है? तो स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है भारतीय रेलवे। देखिए, भारतीय रेलवे ने इसके पहले स्वच्छता सप्ताह भी मनाया था, वह मनाया था 15 अगस्त के आसपास, तो ये आपको याद रखना है। देखिए, इस स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत जो भारतीय रेलवे है वह अपने स्टेशनों की, ट्रेनों की, पटरियों की, कॉलोनीज की या फिर अन्य प्रतिष्ठानों की व्यापक साफ सफाई पर ध्यान देगा एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, जो रेलवे की बात अगर हो ही रही है तो रेलवे से कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे कि 2023 तक रेलवे जो है वह अपनी सभी ब्रॉडगेज लाइंस को इलेक्ट्रीफाई करने की योजना बना रहा है, एक लक्ष्य उसका 2023 तक का। और कर्नाटक की हुबली स्टेशन जो है अब उसका नाम बदल के कर दिया गया है सिद्ध रूप स्वामी जी रेलवे स्टेशन। और जो हुबली स्टेशन है ना, वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म का भी निर्माण कार्य चल रहा है। जब उसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो वह भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन जाएगा, तो याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने 2020 इटालियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसको किसने जीता है? तो इसको जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। इन्होंने हराया किसको है? तो इन्होंने अर्जेंटीना के खिलाड़ी डिएगो को हराया और यह खिताब अपने नाम किया। देखिए, यह एक लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। वुमेन सिंगल के बारे में अगर मैं बात करूं तो यह किसने जीता है? यह जीता है सिमोना हालेप ने, और उन्होंने हराया किसको? तो इन्होंने हराया है कैरोलिना प्लेस्कोवा को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये सिमोन हालेप की यह पहली जीत है, ये 2020 का जो इटालियन ओपन था ना वुमेन्स वाला, तो यह इनकी पहला खिताब भी है, तो यह भी आपको याद रखना है। अब अगर मैं बात करूं जो डोमिनिकन थिएम है उनके बारे में बात की जाए तो डोमिनिकन थिएम जो है इन्होंने यूएस ओपन 2020 का मेंस सिंगल का खिताब इन्होंने जीता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग किसका आयोजन करेंगे? तो यह आयोजन करेंगे रेस 2.0 का। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नीति आयोग मिलकर, जो रेस है ना इसका फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 पर 5 से 9 अक्टूबर 2020 तक एक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे, ये आपको याद रखना है। और इस दौरान हेल्थ केयर, कृषि, शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके उपयोग पर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से उसका उपयोग इन क्षेत्रों में किया जा सकता है इनके विकास के लिए। बात अगर मैं करूं नीति आयोग के बारे में तो वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? तो वह है अमिताभ कांत। और अगर मैं बात करूं जो हमारे मंत्री हैं, जो हमारे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, तो वह है रविशंकर प्रसाद, ये आपको याद रखना है। बात की जाए अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के लोगों पर गाने का अनावरण किया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं IFFI के बारे में, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बारे में बात की जाए तो इसका 51वां संस्करण 16 से 24 जनवरी तक गोवा में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिट इंडिया इज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल, इसके बारे में बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिट इंडिया संवाद के दौरान इसको लॉन्च किया है, फिट इंडिया एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल को, तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीक। जय हिंद।